यस सर, आ जाइए डिडक्शन के क्वेश्चन डिस्कशन के ऊपर। जी हाँ, डिडक्शन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रखते हैं हम इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि टोटल इनकम के प्रॉब्लम डिडक्शन के बगैर हो नहीं सकते। तो अराउंड 20 क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर रखे थे, ट्राई पूरा किया है कि हर तरीके के सेक्शन को हम इसमें कवर कर लें। यस, हालांकि डिडक्शन से ज़्यादा आप कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे ये डिडक्शंस को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पर इंडिविजुअली भी मैंने कई अदर क्वेश्चंस जो थे कुछ मॉड्यूल्स के अंदर में दिए हुए थे, कुछ रेफरेंस बुक्स को मैंने इसके अंदर में कंपाइल किया और कुछ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन को मैंने रखा। कुछ जो टोटल इनकम वाले थे उसमें से सिर्फ डिडक्शन का पार्ट निकाल करके उतना पार्ट अमेंड किया, ताकि आप इस चैप्टर के साथ बड़े से वेल वर्स हो जाए। तो आइए फटाफट आगे डिस्कस करते हैं डिडक्शंस के क्वेश्चनेयर। आपको ये क्वेश्चनेयर सीरीज पसंद आ रही होगी तो वीडियो को तो आपको लाइक करना ही है और उससे ज़्यादा अपने सारे दोस्त भाई यार रिश्तेदार तक पहुंचाना है, क्योंकि ये सीरीज चल रही है फ्री, उसको भला हो जाए। जो बच्चा अभी पहली बार ये वीडियो देख रहा है, आपको बता दूं ये जो बुक है ये है सीए इंटर का क्वेश्चनेयर डिस्कशन। ये क्वेश्चनेयर बुक आपको vsmartacademy.com की वेबसाइट के ऊपर मिल सकता है, या vsmart का कोई सेंटर आपके सिटी के पास है तो प्लीज उन्हें फटाफट उठा करके जितने प्यार से कॉल लगाते उतने प्यार से कॉल लगाइए, कहिए विजय सर का क्वेश्चनेयर दीजिए, वो आप तक कैसे पहुंचा सकते हैं। डन सर। चलिए आइए क्वेश्चनेयर डिस्कशन पे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। एक्सप्लेन हाउ, एक मिनट, जब मूवमेंट ये वर्ड यूज कर लेते हैं ना एक्सप्लेन, मतलब आपको पूरा सेक्शन भरपूर लिखना है। एक्सप्लेन वर्ड आया मतलब वो चाह ही रहे भैया राग अल्पो बड़ा वाला राग दे दो हमें। यस, वो इतना बड़ा राग चाह रहे हैं तुमसे तो दो ना, पूरा सेक्शन लिख देने का जितना याद आ रहा। राइट, एक्सप्लेन हाउ द कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी आर डिडक्टेबल इन द हैंड्स ऑफ कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। पॉलिटिकल पार्टी को जो कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हैं कॉर्पोरेट एज वेल एज नॉन कॉर्पोरेट एसएससी दोनों को बोला है, मतलब वो चाह रहे हैं भाई साहब तुम मुझे एटीजीजीबी और एटीजीजीसी दोनों के बारे में बता दो। किसके बारे में बता दो? एटीजीजीबी और एटीजीजीसी दोनों के बारे में बता दो, तो बता दो। राइट, याद करो, इंडियन कंपनी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को कंट्रीब्यूशन दे रही है, ये कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन 100% मिलेगा, प्रोवाइडेड अमाउंट इज नॉट पेड इन कैश। एटीजीजीसी इसी का भाई है जो कहता है अदर देन कॉर्पोरेट अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट एटीजीजीसी के अंदर में मिलेगा। बस दो सेक्शन लिखना है आपको। एटीजीजीबी, एनी डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन इन द प्रीवियस ईयर बाय एनी इंडियन कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी, एटीजीजीसी by any other person to political party. However, this deduction will not be available in respect of sum contributed by a local authority, artificial judicial person who are wholly funded by government. It may be noted that cash donation to political party would not qualify for deduction under ATGGB, GGC. बाकी ये लिखना है तो लिखना, नहीं लिखना है तो मत लिखना। ये एडिशनल पॉइंट है जो मैंने डाल करके रखा है। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? आप डोनेशन दे सकते हो, आप सब्सक्रिप्शन कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो किसी कंपनी को, एक्सपेंडिचर इनकर कर सकते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑन देयर एडवर्टीजमेंट, पैम्पलेट, ट्रैक्ट एटसेट्रा। याद होगा तो पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त हमें पता है दैट 37(2)B, जब हम पीजीबीपी कंप्यूट करते हैं एनी डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडवर्टीजमेंट इन एनी सॉवरनेयर, ब्रोचर, ट्रैक्ट, पैम्पलेट published by any political party, these are not allowed. No allowance shall be available while computing the PGBP. क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं हम लोग। स्टेट विथ रीजन फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। देखिए, ट्रू और फॉल्स दे करके ना आपको मे भी 4 मार्क का क्वेश्चन देंगे, 1 मार्क्स दे दिया जाएगा, 4 मार्क डिडक्शन पे वो पूछ लेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है, क्योंकि वो आपको मल्टीपल सेक्शन को एक साथ पूछने का चांस रखते हैं इन तरीके के क्वेश्चन में। पहला, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अमित पेड इंटरेस्ट ऑन लोन अवेल्ड बाय हिम फॉर हिज सन्स हायर एजुकेशन। हिज सन इज ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन अ फर्म, मिस्टर अमित गेट्स द डिडक्शन 18E। आंसर इज यस। 80E के अंदर में हमें इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन का डिडक्शन मिलता है। कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि बच्चा जो होना चाहिए वो डिपेंडेंट होना चाहिए। बच्चा अगर इंडिपेंडेंट भी है, खुद भी कमा रहा है, तो आप इसका डिडक्शन ले सकते हैं। इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउड है, प्रिंसिपल का नहीं, फॉर द फर्स्ट 8 ईयर्स। आ जाओ जल्दी से, आंसर होना चाहिए ट्रू। द डिडक्शन अंडर 80 इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, हिज और हिज रिलेटिव
For this purpose, relative means inter alia spouse and children of individual, and therefore Mr. Amil will get deduction in ATE. It is immaterial that his son is already employed in a firm. भले ही वो किसी के यहाँ जॉब भी कर रहा हो तो भी आप उसका ये डिडक्शन ले सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बात करता है सब्सक्रिप्शन टू द नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ नाबार्ड वुड क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर एटीसी. आंसर इज यस. एटीसी की लिस्ट को अगर ऊपर से नीचे तक प्यार से देखोगे तो लिस्ट में कहीं पे एंड पे दिखेगा नाबार्ड के अगर आप बॉन्ड सब्सक्राइब करते हैं तो इसको भी एटीसी का डिडक्शन मिलता है. आंसर आना चाहिए ट्रू. एटीसी सब्सक्रिप्शन टू द बॉन्ड ऑफ नाबार्ड वुड क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर एटीसी. थर्ड क्वेश्चन, in order to be eligible to claim deduction under ATC, investment contribution subscription etc should be made out of income chargeable to tax. ATC में तो ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा. 80D में हमने पढ़ा था it should be income chargeable to tax. ATC में ऐसा कहीं नहीं पढ़ा, इसलिए ये false होगा. Where an individual repays a sum of 30,000 toward principal and 14,000 as interest in respect of loan from bank for pursuing eligible higher studies, the deduction allowed under AT is 44,000. False. Only interest is allowed. So deduction would be restricted to 14,000. Yes or no? चेक करिए मालिक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 किसके ऊपर बेस्ड है? क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड है आपके 80DD वाले कंसेप्ट के ऊपर. किसके ऊपर बोलो जल्दी से? 80DD वाले कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है. आइए देखते हैं क्या है ये कंसेप्ट. Rajan has to pay to a hospital for the treatment 62,000 and spend nothing for the life insurance and maintenance of a handicap dependent. Handicap dependent मतलब 80DD की बात कर रहे हैं. 80DD की बात कर रहे हैं. जी हाँ, जी हाँ. अगर एसएससी का कोई रिलेटिव हैंडीकैप है और उसके ऊपर उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट किया है या उनके नाम से डिपॉजिट किया है, ट्रीटमेंट किया है या उनके नाम से डिपॉजिट किया है, डिडक्शन मिलेगा 75,000. सीवियर डिसेबिलिटी 1,25,000. भले यहाँ पे 62,000 खर्च किए पर पूरे 75,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन मिल सकता है. पूरे इसका डिडक्शन मिल सकता है. आ गया ये. द डिडक्शन ऑफ 75,000 under 80DD is allowed irrespective of the amount of expenditure incurred or paid by SSC. If expenditure is incurred in respect of a dependent with severe disability, the deduction would be 1,25,000. Question 2. Raja, resident individual, has spent nothing for the treatment in previous year but deposited 25. अब ट्रीटमेंट पे खर्चा नहीं किया, डिपॉजिट किया, फिर भी 75 मिलेगा. सीवियर होगा तो 125 मिलेगा. The SSC Rajan has deposited 25,000. However, he is eligible to claim 75,000 since deduction is allowed in full irrespective of the amount deposited with LIC. In case of severe disability, the deduction is 125. तीसरा क्वेश्चन. इंस्टीट्यूट मजे लेने पे आती है तो देखो कैसे मजे लेती है. राजन हैज इनकर्ड 20,000 एंड ट्रीटमेंट एंड 25,000 फॉर डिपॉजिट. अब इस बार दोनों किया है, डिडक्शन सेम ही रहने वाला है. 75,000, सीवियर डिसेबिलिटी 1,25,000. फोर्थ, पेमेंट ऑफ 50,000 बाय चेक टू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट. इलेक्टोरल ट्रस्ट बाय इंडियन कंपनी 80GGB. पॉलिटिकल पार्टी को दो या इलेक्टोरल ट्रस्ट को दो, आपको डिडक्शन मिल जाएगा. प्रोवाइडेड कैश में पे करने का नहीं. यस. चलिए जी. क्वेश्चन नंबर 4, इट्स एन इजी वन, आप सेल्फ कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज एन इजी वन, आप सेल्फ कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन फॉर 80C इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पहले इधर आओ कुछ याद दिलाता हूँ. 80C लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का डिडक्शन देता है कितना, डिपेंड करता है पॉलिसी इशू डेट. पॉलिसी इशू डेट अगर 1/4/2012 के पहले का होगा तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड, 2012 के बाद होगा तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 2014 के बाद होगा तो एसएससी अगर हैंडीकैप है तो 15% ऑफ सम एश्योर्ड. मैक्सिमम इतना ही डिडक्शन मिल पाएगा.
इसीलिए यहाँ पॉलिसी इशू डेट दी हुई है। क्या दी हुई है बोलो जल्दी से, पॉलिसी इशू डेट दी हुई है। नाउ खुद के लिए 31/3/2012 सम एश्योर्ड का 20% अलाउड है, मतलब 50,000 अलाउड है। आपने पे कितना किया 51,000, डिडक्शन कितना मिलेगा 50,000। 2012 के बाद 1,50,000 का मैक्स कितना अलाउड है 10%, मतलब 15,000 अलाउड है। हैंडीकैप असेसी के लिए, हैंडीकैप असेसी के लिए मैक्स कितना अलाउड है 15%, ये 60,000 तक के अलाउड है। आपने कितना किया है 80। आइए चेक करते हैं, 50 + 60 + 15, टोटल आपका डिडक्शन होगा 125। यहाँ 51, 20% ऑफ सम अश्योर्ड अलाउड है, आई स्टैंड करेक्टेड, ये 51 होना चाहिए, मैं 10% ही ले लिया। पॉलिसी इशू डेट बोलते वक्त मैंने सही बोला, कैलकुलेशन गलत ले दिया, ये 126 आएगा इंस्टेड ऑफ 125। डन है सर, आओ जी। Question number 7. It's a good question on ATCCD. I would say market is important. Conceptual clarity बहुत अच्छी आएगी. The basic salary of Mr. A is 1 lakh per month. He is entitled to DA 40%. मतलब 1,40,000 in total with DA. 50% of which forms part of retirement. अच्छा जी, उसका भी 50%, ठीक है, ये भी कट जाएगा। Mr. A and his employer contribute 15% of basic salary to the pension scheme. ठीक है सर, सबसे पहले सैलरी देख लेते हैं। बेसिक 1 लाख पर मंथ मतलब 12 लाख रुपीज़, DA is 40%, 12 लाख इंटू 40% होल DA is taxable, उसका 50% इज फॉर द पर्पज ऑफ ATCCD, ये आया 14,40,000। इसका मैक्स 10% अलाउड है आपको, ये आया 1,44,000। आपका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना आया इस पे, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आया आपका 12 लाख इंटू 15%, 12 लाख इंटू 15%। एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया है इसमें से मैक्स जो डिडक्शन आपको ATCCD 1 में मिलेगा वो होगा 10%। ओवर एंड अबव ATCCD मिलता कहाँ है बेटा, CCD 1B, मैक्स अप टू 50,000। चेक कर लो, चेक कर लो। डन है जी, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, डू इट ऑन योर सेल्फ। 80D पे बेस्ड है, खुद का, वाइफ का प्लस बच्चे का कितना मिलेगा और पेरेंट्स का कितना मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, Mr. X is a resident individual. He deposited a sum of 50,000 with Life Insurance Corporation every year for maintenance of his handicapped grandfather
grandfather who is wholly dependent upon him. The disability is one which come under the Disability Act. A copy of the certificate is also attached. लेकिन प्रॉब्लम ये है ग्रैंडफादर 80 DD के कंसेप्ट में नहीं आते, हेंस कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. याद करो ये किसके ऊपर है पता है? डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव के ऊपर. माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, क्लास में बताया था वो वाला पॉइंट है. डन सर. चलो जी आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 80E के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. गुड क्वेश्चन है. मिस्टर बी हैज टेकन 3 एजुकेशन लोन. द डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन एज अंडर. फॉर हु? मिस्टर बी खुद के लिए, बच्चे के लिए, डॉटर के लिए, तीनों एजुकेशन ले रहे हैं. एनुअल रिपेमेंट इतना हुआ, एनुअल इंटरेस्ट इतना हुआ. ये छोड़ो, खुद के लिए भी चलेगा, बच्चे के लिए भी चलेगा. टोटल कितना होगा? 30, 48 इज द ओवरऑल डिडक्शन. सिर्फ एक कंसेप्ट आपको इसमें पता होना चाहिए कि खुद के लिए भी चलेगा और अपने बच्चों के लिए भी चलेगा. इनफैक्ट उनके लिए भी चलेगा जिनके आप गार्डियन हैं. क्वेश्चन नंबर 11 अनदर ब्यूटी आपका किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है? आपको याद दिलाता हूँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है. मिस्टर ए परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन एट 45 लाख इन 2017 in respect of which he took a loan of 35 lakh at 11%. Yes, the loan was sanctioned in 2017. Compute the eligible deduction in respect of interest on housing loan. सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूँ 35 लाख का 11% will be restricted to 2 lakh rupees under 24B because it's a self occupied property. बचावा 80EE के अंदर में आ सकता है. बचावा किसके अंदर में आ सकता है? 80EE के अंदर में आ सकता है. पहले याद दिला देता हूँ 80EE के अंदर में मैक्स डिडक्शन जो आपको रिस्ट्रिक्टेड रहेगा वो रहेगा 50,000 तक के. मैक्स डिडक्शन जो आपको रिस्ट्रिक्टेड रहेगा वो रहेगा 50,000 तक के. अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ हमें ये देखनी है. हाउस आपने पहले परचेज किया हुआ है, लोन इज सैंक्शन ऑन 28 मार्च 2017. याद होगा तो 80EE के लिए लोन जो सैंक्शन होना चाहिए वो 1/4/2016 से लेकर के 31/3/2017 के बीच में सैंक्शन होना चाहिए, जिसका डिडक्शन कई सालों तक के मिलता रहेगा जब तक के लोन रीपे नहीं हो जाता. इसीलिए 80EE एडिशनल डिडक्शन देगा 50,000 का. चेक करो. अब अगर ये क्वेश्चन को पूछना भी है एग्जामिनर को तो वो आपको 80EE के एंगल से पूछेगा. यही क्वेश्चन पूछेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए पूछेगा. लेकिन याद होगा तो 80EE के अंदर में 1,50,000 तक का एडिशनल बेनिफिट आपको अवेलेबल है. तो इस क्वेश्चन को अगर आप पूछेगा भी तो वो 80EE के एंगल से पूछेगा. राइट. 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजा कि सर ये क्वेश्चन गलत है. बेटा पहली बात, बहुत देखिए, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि बॉस, ऑनेस्टली मैं ये नहीं कह सकता कि भैया इसके अंदर में गलती नहीं हो सकती है. बिकॉज जब कोई बुक होता है, कंपाइलेशन होता है, तो इट्स अ ह्यूमन एरर हो सकता है. लेकिन हम लोग ने भी बहुत ज़्यादा चेकिंग करी और आपको थोड़ा सा लॉ पढ़ने की ज़रूरत है.
अब कई बच्चों को मैं यूट्यूब के ऊपर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ, फिर भी वो क्वेश्चन मेरे को भेजते हैं कि सर इसमें डाउट है। मैंने कहा यार इस बार पूरा क्वेश्चन तुम्हें वहाँ सॉल्व करके दे दिया, स्टिल यू आर आस्किंग मी द डाउट। जाओ जाकर के ओपन करो, चेक करो, पूरा सॉल्व करके दिया है। कहीं अगर कुछ चेंज कराया है, किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन तुमको ऐसा लग रहा है कि भैया नहीं मैंने तो जो पढ़ा है वो सही, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ जगह अपनी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है, कभी एक्सेप्ट करो इस चीज़ को, जा करके वापस लॉ पढ़ो, फिर भी गलती आप प्लीज़ भेजिए, हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। बट हाँ, जो चीज़ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं या यूट्यूब के ऊपर जो मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है, मैं उसको कैसे आप बताइए वापस से करूँ, राइट। साथ साथ में जो बच्चे सिर्फ इन क्वेश्चनर को देख रहे हैं, बेटा मैंने ऑलरेडी टेस्ट पेपर्स डाले हुए हैं, प्लीज़ 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 जा करके टेस्ट पेपर्स देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आ जाइए। मिस्टर शिवा एज 58 हैज़ अ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ 775। करना क्या है, टोटल इनकम कंप्यूट करना है। 775 का ग्रॉस टोटल इनकम पहले लिख दो। प्रीमियम पेड टू इंश्योर द लाइफ ऑफ हर मेजर डॉटर 2017 में ली है। पॉलिसी की वैल्यू 180 है, मतलब मैक्स 18,000 मिल पाएगा। डन। डिपॉजिट इन पीपीएफ 1 लाख, ये भी एटीसी की लिमिट में आ जाएगा। 80CCC LIC पेंशन फंड 60,000 आ जाएगा, और ये तीनों को मिला के मैक्स 1,50,000 हो पाएगा एज पर 80CCE। मेडिकल इंश्योरेंस सेल्फ के लिए पे किया 12,000, स्पाउस के लिए पे किया 24,000, दोनों को मिला के 25,000 तक के मैक्स अलाउड हो पाएगा। डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर ATG 50,000 बाय वे ऑफ चेक। अच्छा जी, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को आप जो डोनेशन दे रहे हो 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट है। नेशनल चिल्ड्रन फंड को 100% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट है। जवाहरलाल नेहरू 25,000 50%, याद करो गांधी नेहरू फैमिली। डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर फैमिली प्लानिंग क्वालिफाइंग लिमिट के साथ साथ 100%। दिस टोटल 87,500। ये क्वालिफाइंग लिमिट के बाद आई हुई फिगर्स है। क्वालिफाइंग लिमिट कैसे निकाला जाता है, मैक्स एक्चुअल और मैक्सिमम विचएवर इज लोअर। मैक्सिमम कितना होता है 10% ऑफ अति, दैट इज 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। यहाँ पे एडजस्टेड टोटल इनकम भी निकाल के दी है, चेक करिए। यहाँ पे एडजस्टेड टोटल इनकम भी निकाल के दी है, चेक करिए। डन सर। चलो जी, थर्टीन डू इट ऑन योर सेल्फ 80GG के ऊपर बेस्ड है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट्स डू 14। Examine the following statement with regards to the provisions of the Income Tax Act 1961. क्या क्या चीज़ें हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 अमित पेड इंटरेस्ट ऑन लोन अवेल्ड बाय हिम फॉर हिज सन एजुकेशन। ही इज ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन अ फर्म। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड आई गेस। यस, दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन। लगता है इसे कपल ऑफ टाइम पूछा गया था, इसलिए अलग अलग ईयर में है। आइए 15th करते हैं। 15 मस्त क्वेश्चन है, 80JJAA के ऊपर बेस्ड है। 80JJAA 30% का डिडक्शन देता है फॉर एडिशनल एम्प्लॉयड। मिस्टर ए हैज़ कमेंस्ड द मैन्युफैक्चरिंग, ही हैज़ एम्प्लॉयड 350 पीपल, राइट। द रेगुलर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन RPF फाइल, कैजुअल डू नॉट। तो जो कैजुअल एम्प्लॉय है उसको यहाँ से कट करो। साथ साथ में जिनकी सैलरी 25,000 रुपीज़ से ऊपर है इन्हें कट करो।
जिनने 240 दिन से कम काम किया है इन्हें कट करो। सो 350 माइनस 175 माइनस 100, 75 वुड बी एलिजिबल। ये 75 इंटू 24,000 इंटू 12 इंटू 30%, 24,000 की सैलरी, 75 एम्प्लॉय 12 महीने के लिए, 24 इंटू 12 इंटू 75 इंटू 30%, 64,80,000 is the deduction in the first case. यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय की पूरी डिटेल्स दी हुई है। 240 दिन से कम करने वाले एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट नहीं मिलता, 25,000 से ऊपर की जिसकी सैलरी है उसके लिए बेनिफिट नहीं मिलता, जो आरपीएफ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा उसके लिए बेनिफिट नहीं मिलता। तो इन तीनों को मैंने हटाया, 75 एम्प्लॉय बचे, उनका सैलरी का 30% इज द डिडक्शन। What would be your answer if A has commenced the business on 1/4/2020? If मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवेयर कहा है उन्हें, डेट से कोई लेन देन नहीं, पर अगर फुटवेयर है तो ये 150 डेज से ज़्यादा का क्राइटेरिया हो जाता है। उस केस में 100 एम्प्लॉय 24,000 के हिसाब से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स और काउंट हो जाएंगे। प्लस उस केस में आंसर आएगा 1,15,20,000। ये पहले के 75 एम्प्लॉय, बाद के 100 एम्प्लॉय, इनकी सैलरी काउंट होगी सितंबर से लेके मार्च तक। फिर सितंबर वाले एम्प्लॉय को हम नहीं छोड़ेंगे बिकॉज दे हैव वर्क फॉर मोर देन 150 डेज। याद होगा अपीयरल इंडस्ट्री में, फुटवेयर इंडस्ट्री में और लेदर इंडस्ट्री में 240 डेज की जगह 150 डेज का क्राइटेरिया है। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। डन सर। चलो जी चेक करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मिस्टर गुरनाम एज 42 years हैज सैलरी इनकम 5,50,000 विच इज कंप्यूटेड फॉर द प्रीवियस ईयर। ही अर्न 14,500 एज इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट विद स्टेट बैंक, मतलब इसका मिल जाएगा 80TTA बराबर। तो सबसे पहले टोटल इनकम निकलेगी 5,50,000 प्लस 14,500, 564,500 ये निकल जाएगी। आपकी टोटल इनकम बन जाएगी 564,500। इसमें से एक एक डिडक्शन देना चालू करना। पहला 80TTA का डिडक्शन ले लेना 10,000 रुपीज़ का इमीडिएट। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू बिनलास एंड लाइफ इन कैश अमाउंटिंग टू 25,000 फॉर इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स। एक मिनट, डिपेंडेंट पेरेंट्स का इंश्योरेंस का कोई डिडक्शन नहीं मिलता 80C के अंदर में, याद रखना इस कंसेप्ट को, तो इसका नहीं मिलने वाला। सेकेंड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 टुवर्ड्स द लाइफ ऑफ हिज मेजर सन हु इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन हिम, सम अश्योर्ड 250 एंड द लाइफ इंश्योरेंस टेकन इज 2012, 2,50,000 इंटू 20%, 50,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है।
आपने तो 25 ही पे किया, पूरा 25,000 आपको मिल सकता है। आपने पे कितना किया है? 25,000, पूरा 25,000 आपको मिल सकता है। अच्छा जी, एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक 22,500 फॉर हिज लाइफ, द इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज टेकन एंड द सम अश्योर्ड वॉज 2 लाख। 2 लाख का 10%, यस। यहाँ पे 25,000 है, ये 25,500 कर लीजिए, ये प्रॉपर एडजस्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिगर में चेंज करवा रहा हूँ मैं, 25,500 कर लीजिए यहाँ पे, ये डन, ये डन। प्रीमियम 26,000 पेड बाय चेक फॉर द हेल्थ ऑफ सेल्फ एंड वाइफ 25,000 ATD, 1,500 पेड इन कैश फॉर हेल्थ चेकअप एंड 4,500 पेड इन चेक फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स का मिल जाएगा, खुद का नहीं मिलेगा क्योंकि खुद का 25,000 आपने ले लिया होगा। सो आपको मैक्स 4,500 तक का ही मिल पाएगा। पेड 6,500 एज लोन टेकन फ्रॉम MBA कोर्स परस्यूड फॉर हिज डॉटर, 6,580 ही पूरा मिल जाएगा। ये 10,000 आपका फाइनल इनकम आ जाएगा 4,73,000। डन बेटा, चलो 17th आप मेरे साथ करेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ द असेसमेंट ईयर 21-22 GTI ऑफ मिस्टर चतुर्वेदी 818,240, ये आ गया 818,240, जिसमें लॉन्ग टर्म है 245 का एंड शॉर्ट टर्म है 58 का। ठीक है। द ग्रॉस टोटल इनकम ऑल्सो इंक्लूड इंटरेस्ट इनकम 12,000, इसका 80 TTA में 10,000 तक के मिल सकता है। सेविंग बैंक अकाउंट एंड 40,000 इंटरेस्ट ऑन FD विथ बैंक, ठीक है, ये भी मिल सकता है। चतुर्वेदी हैज़ इन्वेस्टेड इन PPF 120, ATC में 120 आएगा। मेडिकल प्रीमियम 51,000, मैक्स 50 तक के मिलेगा क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है, और आपने जो डिपॉजिट्स में किया है इन्वेस्टमेंट उसका 80 TTB में मैक्स 50,000 तक मिल जाएगा। नीचे आकर के आप एज देखोगे तो 80 TTA की जगह 80 TTB लगाओगे वहाँ पे। 50,000 आपने चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया है जो क्वालिफाइंग लिमिट के अंदर में आता है। क्वालिफाइंग लिमिट कैसे निकालोगे? अति के बेसिस पे। अति कैसे निकलेगा? 818,240, इसमें से कैपिटल गेन माइनस कर दोगे 2,45,000 का। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं माइनस करोगे क्योंकि वो 111A वाला नहीं है। सो 818,240 माइनस 2,45,000, यह आएगा 573,240, इसका 10% 57324, ये आपका कंसिडर हो सकता है। 57324 आपका कंसिडर हो सकता है। आपकी अदर इनकम माइनस की जा सकती है इसमें से। अदर जो डिडक्शन आपने लिए हैं ये माइनस कर दो, 120, 50 और यहाँ के भी 50। सो 573,240 माइनस 120 माइनस 1 लाख, यह आया 35,324, इसका 50% मिलेगा 17,662। याद रखिए हम ATI कैसे निकालते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म 111A माइनस एनी डिडक्शन अंडर 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G, तो वो सब माइनस कर दिया तो यह आता है 35,3,240। इसका 10% इज द मैक्स अमाउंट। उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर कर लो, विच एवर इज लोअर उसका 50%, क्योंकि ये चैरिटेबल ट्रस्ट को जा रहा है। डन है सर? आ जाओ जी।
सो 17,662 माइनस कर देना बेटा, आपकी टोटल इनकम आ जाएगी राउंड ऑफ करने के बाद, एंड यू कैन कंप्यूट द टैक्स ऑन दैट। लॉन्ग टर्म के ऊपर 20% आप कंप्यूट करोगे, बाकी बैलेंस के ऊपर जिस तरह से नॉर्मल टैक्स निकालते हो उसी तरीके से निकाला जाएगा। 18 यू कैन डू इट ऑन योर सेल्फ, बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 19, मिस्टर एक्स रिसीव रॉयल्टी ऑन बुक्स। याद कर बेटा 80 QQB वाला कंसेप्ट याद कर। बुक्स के ऊपर रॉयल्टी मिली है 1 लाख एट द रेट ऑफ 18% एंड इनकर 10,000 एज एक्सपेंडिचर फॉर अर्निंग द रॉयल्टी। द बुक्स आर कवर्ड इन 80 QQB एंड रॉयल्टी इज रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड 50,000 विच आर रेमिटेड टू इंडिया टिल September। डिटरमाइन द डिडक्शन। एक मिनट, लमसम रॉयल्टी तो आपको मिली ही नहीं है, 18% लिखा है, मैक्स आपको 15% तक अलाउड है, इंटू 15 डिवाइडेड बाई 18, सो 83,333 आएगा ये, और ये आएगा 50,000। काइंडली चेंज इट, 83,333 आएगा ये, 1 लाख डिवाइडेड बाई 18 इंटू 15। सर क्यों? मैक्स 15 तक के अलाउड है, ये लास्ट वाली लाइन शायद यहाँ पे स्पेस रह गया था जिसके कारण ये इधर हो गया है। एंड जितना अब्रॉड से आपने रिपैट्रिएट कर लिया 50,000 वो भी अलाउड है। डन सर, चेक कर लीजिए। सो आपने जितना फॉरेन से लिया है उसमें से 10,000 रुपये एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, 40,000 टैक्सेबल कर देंगे, और जो रॉयल्टी लमसम में नहीं मिल रही मैक्स उसका 15% अलाउड है, तो हम उसका 15% ले लेंगे। 20 डू इट ऑन योर सेल्फ। अगेन 80 JJAA के ऊपर बेस्ड एक अनादर क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऊपर ले चुके हैं तो वापस से इसको करने की ज़रूरत नहीं है। सो अराउंड 20 में से करीब 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए टेंटेटिवली, बचे हुए सारे के सारे हम लोगों ने कंप्लीट किए। इसी के साथ हमारा डिडक्शन नाम का टॉपिक भी क्या होता है मालिक, ओवर होता है। अगर आप देखेंगे तो आई गेस कुछ ही टॉपिक बचे होंगे लाइक सैलरी और एचपी, जिसका सैलरी एचपी एंड टीडीएस जिसका क्वेश्चन है डिस्कशन बाकी है, वो आपको आगे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।